नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा संख्या पर। उत्तर प्रदेश में पीडीए समीकरण ध्वस्त हो चुका है। अखिलेश यादव का पीडीए समीकरण है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में से समझिए जो पिछड़ा है वो अखिलेश यादव के साथ अब रहेगा कि न रहेगा, इस पर संशय हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के समझिए 7% कुर्मी आबादी वाला एक जात, वो समझिए उसके सबसे बड़े नेता पंकज चौधरी को अभी भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह वो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं, वो भी पहले से ही समझिए तो भाजपा में ही है। और अगर देखा जाए ओवरऑल भी तो कुर्मी जाति का अधिकांश वोट शुरू से ही भाजपा में ही गया उत्तर प्रदेश में। क्योंकि कुर्मी जाति का समझिए तो शुरू से ही अगर विचारधारा का भी देखा जाए तो वे राष्ट्रवादी विचारधारा के रहे हैं। उनका विचारधारा हमेशा से भाजपा की तरफ ही रहा है। तो इस बार जो एक बनाया हुआ है कि जो कुर्मी जाति जो ओबीसी में है वो शायद पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो समीकरण बना हुआ है अखिलेश यादव का, तो ये कोशिश करेंगे कि हमारे मैंने समझिए खेमे में आ जाए, पार्टी में आ जाए। पर भाजपा शायद ऐसा उन्हें करने से रोक देगी, क्योंकि भाजपा अभी ऐसा समझिए तो समीकरण बना रही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो समीकरण है वो ध्वस्त ही हो जाएगा। क्योंकि अगर कुर्मियों का वोट भी अगर देखा जाए, मैं मानता हूं अच्छा खासा वोट है, तो इस पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जाकर के नरेंद्र मोदी तीनों मिलकर के काम कर चुके हैं। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी पहले भी समझिए स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के समझिए तो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। तो भाजपा हमेशा ये सब चीजों का समझिए ध्यान रखती है और किसी को भी समझिए नाराज करना नहीं चाहती। खास करके उनका सबसे पहले एक टीस है मन में कि हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो अयोध्या हार चुके हैं, तो उन्हें टीस हमेशा इस बात को रहता है कि शायद पीडीए का उसमें कोई हाथ तो नहीं। तो बात भी सही है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में काम कर गया और इसी बल पर समझिए अखिलेश यादव 37 सीट ला पाए। तो भाजपा इसी चीज को ध्यान में रख करके 2027 में वो गलती नहीं दोहराना चाहती। भाजपा का अपना इरादा है कि हम कम से कम 250 से ऊपर सीट लाएं। तो इसके लिए स्वाभाविक है कि पिछड़ा दलितों को कम से कम मिलाया जाए। तो पिछड़े दलित को जितना भी अगर वोट बैंक बढ़े वो उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो पिछड़े दलित ही समझिए तो वहां किंग मेकर रहे हैं। तो किंग मेकर बनने के लिए समझिए आपको कम से कम उनका विश्वास जीतना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए समझिए वित्त राज्य मंत्री जाके पंकज चौधरी अभी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे फायदा भी होगा और कुर्मियों में समझिए तो कोई नाराजगी भी नहीं है। पर फिर भी अगर मान लेते हैं किसी कारण से अगर नाराजगी भी रहा होगा कि उनका थोड़ा सा वोट अगर सपा में भी गया होगा, तो 2027 के चुनाव में ये चीजें रुक जाएगा। और 2027 के चुनाव में करीब 80% से ऊपर वोटे कुर्मी जाति का कम से कम भाजपा में मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो पीडीए जो समीकरण है ये 2027 तक भाजपा इसे कोशिश करेगा इसे हम ध्वस्त कर दें। इसे ध्वस्त करने के लिए भाजपा को कम से कम तैयारी तो अभी से ही कर लेना चाहिए और कर भी रही है भाजपा। इससे फायदा यही होगा कि 2027 आते आते जनता भी कम से कम अपने मन में एक समझिए तो विचार बना ही लेती है हमें किस पार्टी को वोट देना है। क्योंकि अखिलेश यादव को अगर कम से कम भी अगर पीडीए पर भरोसा है तो इस भरोसे को भाजपा कम से कम अंदर ही अंदर काम करके उसे खोखला कर देगी, ताकि उनका जो पीडीए समीकरण रहेगा वो सिर्फ नाम का रह जाएगा। जबकि अगर वोट बैंक में अगर कन्वर्ट होने की बारी आएगी तो सीधे वो भाजपा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक है भाजपा की कुछ योजनाएं भी है जिसमें से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी है, हर व्यक्ति को समझिए तो जो भी सुविधाएं मिल रही है वो सीधे कैश में मिल जा रहा है, यानी नकद मिल जा रहा है। उसका बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। पहले सब्सिडी के माध्यम से मिलता था, अभी भी अगर देखिए जाकर के तो 5 केजी राशन जो गरीबों को दिया जा रहा है, भाजपा ने इसे बंद नहीं किया, इसे लगातार दे रही है। बहुत से सुख सुविधाएं दी जा रही है, उज्ज्वला योजना दिया जा रहा है, गरीब लोगों को समझिए गैस सिलेंडर मिल रहा है, आवास योजना मिल रहा है प्रधानमंत्री। तो इस तरह से अगर देखा जाए शौचालय योजना मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले अगर अब देखा जाए तो पिछड़े एवं दलितों का समझिए जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो ये बदौलत भाजपा के बदौलत हुआ। तो स्वाभाविक है कि उनका वोट हमेशा भाजपा में ही जाएगा और भाजपा हमेशा उनके वोट बैंक को अपने में कन्वर्ट भी कर लेती है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो इस देश की आधी आबादी महिलाओं का भी करीब कुल मिलाकर के तो 70% वोट तो ऑलरेडी भाजपा में ही जा रहा है। तो ये भाजपा के लिए समझिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसी चीजों को ध्यान में रखकर कहीं पंकज चौधरी जी को समझिए तो उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना गया, वो भी निर्विरोध चुने गए। योगी जी का समझिए इस पर विशेष नजर अभी से है कि हम 2027 के चुनाव की तैयारी समझिए जितना पहले से कर ले उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि 27 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव न गए समझिए पूरे देश का चुनाव बन रहा है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी से तीसरी बार जीत गए तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का समझिए प्रबल दावेदार समझिए क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे और प्रधानमंत्री भी चुने जाएंगे। क्योंकि 2029 का जो चुनाव होगा उसका समझिए तो पैटर्न 2027 के समझिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही रखा जाएगा। क्योंकि जैसा जनाधार अगर उत्तर प्रदेश की जनता देगी तो वही जनाधार का फॉलो जाकर के 2029 के लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। स्वाभाविक है कि जिस राज्य के समझिए तो 80
सीट अगर लोकसभा का रहता हो, अगर वहां अगर कोई पार्टी अगर अपना मुख्यमंत्री बना ले और वह पार्टी जाकर के केंद्र में अगर राज भी अगर भी कर रही हो, तो 2029 में समझिए तो उसका एक आसान हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके मोदी, योगी और शाह तीनों मिल करके पंकज चौधरी को समझिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए। उनका इरादा साफ है कि अखिलेश यादव का जो पीडीएस समीकरण है इसे ध्वस्त कर दिया जाए, इसकी भनक भी सपा को न लगे। सपा को मन में लगना चाहिए कि हाँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मेरे साथ है, मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए जब वोट को ट्रांसफर करने की जब बारी आए तो उसके साथ पिछड़ा और दलितों का वोट तो उसके पास है ही नहीं। मैं मानता हूं कि अल्पसंख्यकों का वोट तो खैर भाजपा को मिलता नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा हो रहा है कि एम वाई समीकरण के बल पर, यानी मुस्लिम में जाकर के यादव के बल पर अखिलेश यादव समझिए तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश भी की, मगर ये कोशिश उनको नाकामी ही मिला। उनको भी अनुभव हो गया कि जब तक पिछड़ा और दलित को अगर नहीं मिलाया जाए तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे सीएम की कुर्सी तक। तो इसलिए उन्होंने पीडीए का समझिए राग अलापे और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो उनका जो एक चाल चला गया, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सफल हो गया। भाजपा को समझिए उत्तर प्रदेश में एक अच्छा रुझान नहीं मिला, थोड़ा सा समझिए नुकसान हुआ और शर्मिंदगी वाला हालत भी हो गया, मगर इससे फायदा कम से कम पार्टी को जरूर हुआ। पार्टी से जरूर चाहेगी कि हम 2027 का जो चुनाव होगा उसमें हम इसका बदला लें और पिछड़ा दलित और संख्यक का जो समझिए तो सपा का अपना एक जनाधार बन गया है उसे ध्वस्त कर दे। और उसे ध्वस्त करने के लिए अभी से ही काम करना होगा। बहुत से जाकर के जो जातियां नाराज हो चुकी है उसे समझिए अपने पाले में करना होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि अगर तीसरी बार योगी सरकार अगर बन गई तो उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसे एक समझिए तो चैलेंज ले चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन ले जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि जिस पार्टी का सरकार अगर 2017 से लगातार हो, तो अगर वो पार्टी अगर लगातार तीसरी बार भी अगर जीत जाएगी तो उसके नेता का समझिए उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इस बार पीडीए के बल पर जो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं उससे पहले ही भाजपा उसे खोखला कर देगी और 2027 का चुनाव भाजपा फिर से जाकर के जीत दर्ज करके और योगी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सच यही है कि पीडीए का जो समीकरण था वो केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में ही समझिए कारगर हुआ, 2027 के चुनाव में कारगर नहीं हो पाएगा। फिर भी रिजल्ट तो खैर समय आने पर बता ही दिया जाएगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और हाँ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।